तो अब बात करते हैं क्या ह्रीम बीज मंत्र के रहस्यों के बारे में। ह्रीम बीज मंत्र अग्नि है। अग्नि कितने प्रकार की होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको सारा इन एंड आउट बीज मंत्र ह्रीम के बारे में पता चले, आपको नवार्न मंत्र की वह परम शक्ति के बारे में पता चले कि कैसे नवार्न मंत्र अपने आप में पूरी सृष्टि बन के बैठा है और वही चलायमान करता है संपूर्ण सृष्टि को। 7 तरह की अग्नियां मुख्य रूप से मानी गई हैं, जिनमें स्थूल अग्नि है, प्राणमय अग्नि है, मनोमय अग्नि है, विज्ञानमय अग्नि है, आनंदमय अग्नि है, आत्मिक अग्नि है और परम अग्नि है। अब सातों के 7 अलग अलग प्रकार हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपका जीवन बदल जाएगा, ज्ञान के किसी और स्तर पर आप पहुंच जाओगे। सबसे पहले स्थूल अग्नि। स्थूल अग्नि के अपने 7 प्रकार जो हैं वो हमारे फिजिकल लेवल पे काम करते हैं। वो हैं ग्रहपत्य अग्नि, जो नाभि में निवास करती है और वो मूल जीवन का कारण है। पहले तो ग्रहपत्य अग्नि हमारे अंदर जो भी हम खाते हैं, पचाते हैं, उसका कारण जो अग्नि जलती है और जिस अग्नि के कारण हम जीवन में अवस्थित हैं, जीवन हमारा चल रहा है, हमारे श्वास चल रहे हैं, वो ग्रहपत्य अग्नि है। उसके बाद में आती है आवाहनीय अग्नि, जो कि ऊपर उठती चेतना है। पहले तो ग्रहपत्य अग्नि के अंदर वह मूल स्रोत है हमारी जीवन ऊर्जा का, जिसके कारण हमारे शरीर में हल्का ताप रहता है। वही अग्नि जो यज्ञाग्नि बनके हमारे अंदर प्रज्वलित होती है। फिर आवाहनीय अग्नि, उसको आहवनीय अग्नि भी बोलते हैं। यह देवताओं का स्वरूप है, यह दैवीय शक्तियों का आपके अंदर स्वरूप है। यह वह शक्ति है जो कि आपके अंदर यज्ञाग्नि और हविष्य, जैसे हम जब स्वाहा बोलते हैं तो यही अग्नि है जो देवताओं तक हविष्य पहुंचाती है और वही दैवीय शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती हैं इसी अग्नि के कारण। ये मुख्य 2 चीजें ह्रीम बीज मंत्र के अंदर मुख्य रूप से प्रोमिनेंट तरीके से कार्य करती हैं। फिर आ जाती है दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि के अंदर वह शक्ति है जो आपको ग्राउंडिंग करती है, आपको स्थिरता देती है, आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी सभी डिजायर्स को पूरा करती है और आपकी सभी डिजायर्स का कारण भी यही है, दक्षिणाग्नि। इसको आप ऐसे भी समझ के चल सकते हैं कि यह आपके मूलाधार की अग्नि है, इस तरह से भी मान सकते हैं और यह भी मान सकते हैं कि यह प्रचंड अग्नि है जो आपके अंदर काम इच्छा, सभी प्रकार की साधना को लेके जो इच्छाएं उठती हैं, सभी प्रकार की अचीवमेंट्स करने का जो इच्छा उठती है, वह दक्षिणाग्नि के कारण है। फिर आ जाती है जठराग्नि। जठर हमारे नाभि को बोलते हैं। नाभि के अंदर जो खाना पचाने की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो डाइजेशन फायर है, वह जठराग्नि है। जठराग्नि के आगे भी प्रकार होते हैं, पर हम आयुर्वेद की क्लास नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। पर ह्रीम बीज मंत्र से आपके अंदर की जठराग्नि प्रज्वलित होती है, ग्राहपत्य अग्नि और आवाहनीय अग्नि प्रज्वलित होती है। आपके अंदर वह परम ऊर्जा का उद्भावन, उसका आविर्भावन होना शुरू होता है, उस मां दुर्गा का अवतरण होना शुरू होता है जब आप ह्रीम करते हो। अब आ जाती है भूता अग्नि। यह वो अग्नि है जो आपके 5 महाभूतों का कारण है। वह अग्नि जो आपके 5 महाभूतों को जागृत करती है और चलायमान रखती है, उनके बैलेंस को बना के रखती है, एज वेल एज उनके एग्जिस्टेंस का कारण है। वह है भूता अग्नि। 5 महाभूत, अग्नि की अपनी अग्नि है, जल की अपनी अग्नि है, वायु की अपनी अग्नि है और आकाश की अपनी अग्नि है, पृथ्वी की अपनी अग्नि है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, यह 5 महाभूत ह्रीम बीज मंत्र से एक्टिवेट होते हैं। आपके अंदर की वह शक्ति
जो है वो एक्टिवेट होती है कि उन पंच महाभूतों की ऊर्जा, अग्नि की अपनी ऊर्जा, जल की अपनी ऊर्जा, इन सब से आप लबालब होते हैं और वो देवी शक्तियां आपके अंदर जागृत होती हैं पंच महाभूतों के बैलेंस से। फिर आ जाती है आपकी क्या, इंद्रियाग्नि। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारे सुनने, हमारे बोलने, हमारे पलक झपकने, हमारे हाथ चलने, हमारे 10 प्राण ह्रीं बीज मंत्र से जागृत होते हैं। सभी इंद्रियों को बल मिलता है, हम मन से स्ट्रांग होते हैं, मानसिक शांति और मानसिक संतुलन ह्रीं बीज मंत्र से हमें मिलता है। और उसी के साथ में हमारी सभी इंद्रियां हमारे वशीभूत होनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपके साथ इन्हीं वीडियोस से संबंधित आगे सम्मोहन, वशीकरण और जो हिप्नोसिस है, सेल्फ हिप्नोसिस है, अपने मन को वश में करने की शक्ति है, सभी प्रकार की ऊर्जाओं को व्याप्त करने की अपने अंदर शक्ति है, अपने प्रभा मंडल को आकर्षक सम्मोहन बनाने की शक्ति है, वह सब इन्हीं अग्नियों के कारण आती है। आपका ऑरा इन्हीं से स्ट्रांग होता है। तो इसलिए जुड़े रहिए, बहुत सारी बातें और आने वाली हैं। अब स्थूल अग्नि के अंदर एक और रहस्य छुपा है, वो है कर्माग्नि। आपके जितने भी कर्म हैं, कर्मों के फल हैं, वो सब इसी अग्नि के कारण संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। आपके अंदर, आपकी सबकॉन्शियस के अंदर जो कर्मों का फल या कर्म करने की इच्छा उठती है, जो भी आपके अंदर प्रकृति से लेने की या प्रकृति को देने की, किसी से कुछ प्राप्त करने की या किसी को देने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी को फायदा पहुंचाने की, जो भी आपके अंदर प्रवृत्ति उठती है, कर्म करने की जो प्रवृत्ति उठती है, वह कर्माग्नि से ही संबंधित है। जितना आपका आलस्य है, जितना आपका तेजोमय होना है और तेजहीन होना है, और हर एक चीज को पॉजिटिवली या नेगेटिवली लेना और कर्म करना, यह कर्माग्नि के कारण ही है। इसके बाद और भी अग्नियां हैं और बात करेंगे। अभी तो धात्वाग्नि के बारे में बात नहीं हुई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसके बारे में बात नहीं हुई। आनंदमयी अग्नि के बारे में बात नहीं हुई। परमाग्नि के बारे में बात नहीं हुई, जिसमें ब्रह्माग्नि भी है। आपके सारे क्वेश्चंस, पूरी दुनिया के जो क्वेश्चंस आप होंगे ना, इन्हीं ह्रीं बीज मंत्र को लेके इन्हीं वीडियोस में आपको मिलेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई कठिनाइयां चल रही हैं, आप डेफिनेटली आनंद हो से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपके जीवन में कोई भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स, आपके लाइफ में रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम्स, ये सब चल रही हैं, तो आप आनंद हो से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और आपकी समस्याओं का निदान यहां होता है।